জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. सबसे पहले आज सबसे चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली खबर, एक ऐसी खबर जो भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक परंपराओं और राजनीतिक मर्यादाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कल्पना कीजिए कोई मुख्यमंत्री चुनाव बुरी तरह हार जाए तो जनता स्पष्ट जनादेश दे दे, लेकिन फिर भी वह सत्ता छोड़ने से इनकार कर दे। जी हाँ, पश्चिम बंगाल राजनीति से सामने आई तस्वीरें आज पूरे देश को हैरान कर रही है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, उनकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है, लेकिन उसके बावजूद उनके हाव भाव ऐसे हैं मानो उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल की 2093 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को लगभग 207 सीटें मिली है, यानी करीब 70% सीटों पर कब्जा। वही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई, जो कुल सीटों को लगभग 27% के आंकड़े साफ बताते हैं कि ये केवल हार नहीं बल्कि एक तरफा पराजय है। राज्य के लगभग 6 करोड़ 37 लाख मतदाताओं में से 60% यानी करीब 3 करोड़ 77 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाला, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी इस जनादेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी नैतिक जीत हुई है और वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে দিয়ে যাবো। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. उन्होंने अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर फोड़ा, मीडिया पर फोड़ा, एग्जिट पोल्स पर फोड़ा, लेकिन अपनी हार की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया है और इसलिए वे सत्ता नहीं छोड़ेंगी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी पद पर बना रह सकता है? संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख में से 5 वर्ष तक होता है। इसके बाद विधानसभा सर्वथा भंग हो जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि 7 मई के बाद वर्तमान विधानसभा सर्वथा भंग हो जाएगी और उसके साथ ही मुख्यमंत्री पद भी सर्वथा समाप्त हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी इस्तीफा दे या ना दे, सार्वजनिक रूप से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा केवल संवैधानिक नहीं है, मुद्दा नैतिकता का है, लोकतांत्रिक परंपरा का है। अब तक भारत में यही परंपरा रही है कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं और नई सरकार बनाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इस परंपरा को मानने से ही इनकार कर दिया। वह दुनिया को यह संदेश देना चाहती हैं कि वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकती। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस रवैये को लोकतंत्र का अपमान बताया है। पार्टी का कहना है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर दिया हो। बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर और जनता के जनादेश का सीधा अपमान बताया है। बहुत ही सलीके से, सम्मान के साथ जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की हार होती है, जिस पार्टी की हार होती है, वो इस्तीफा देते हैं और ये सत्ता का हस्तांतरण बहुत ही शांति प्रिय तरीके से भारतवर्ष में होता आया है। विगत 75 वर्षों में, इन द लास्ट 75 years, India is known for this phenomenal democratic effect of its in the whole world. पूरे संसार में भारत अपने इस लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। मगर आज ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है,
मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। विश्लेषकों का मानना है कि ये बेहद खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यदि हारने वाले नेता चुनाव परिणाम मानने से इनकार करने लगेंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे, जनता के जनादेश को साजिश बताने लगे, तो लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। आज अगर ये सामान्य हो गया कि हारने वाले नेता कहें मैं नहीं हारा, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो भविष्य में कोई भी दल चुनाव हार स्वीकार नहीं करेगा। राजनीतिक विश्लेषण इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 2024 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले से भी कर रहे हैं, जब जेल जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। तब भी उन्होंने खुद को साजिश का शिकार बताया था। अब वही तर्क ममता बनर्जी भी दे रही हैं। इतना ही नहीं, देश में पहले भी कई विपक्षी नेता चुनाव हारने के बाद ईवीएम, वोट चोरी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता भी कई बार चुनावी हार के बाद मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी हुए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी या सहयोगी दल की जीते हैं, वहां उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष नजर आती है। केरल में कांग्रेस की जीत स्वीकार है, तमिलनाडु में सहयोगी दलों की जीत स्वीकार है, लेकिन जहां हार हुई है वहां चुनाव आयोग दोषी हो गया। यही दोहरा रवैया है अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। जीते तो लोकतंत्र की जीत, हारे तो लोकतंत्र खतरे में। यही राजनीति अब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर रही है। दूसरी ओर बाकी राज्यों में हारने वाले नेताओं ने लोकतांत्रिक परंपरा निभाई है। तमिलनाडु में हार के बाद एम.के. स्टालिन ने जनादेश स्वीकार किया। केरल में सरकार बदलने के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्ताक्षर हुआ। किसी ने भी हार के बाद यह दावा नहीं किया कि मैं हारा ही नहीं। किसी ने यह ममता बनर्जी जैसा रुख नहीं अपनाया। पिछले इसे ऑप्टिक्स की राजनीति बता रहे हैं, यानी अगर हार गए हो तो भी जीतते हुए देखो, अगर जनता के इनकार कर दिया तो भी समर्थकों के सामने खुद को विजेता की तरह प्रस्तुत करो। यही राजनीतिक ड्रामा आज ममता बनर्जी के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के इन संकेतों को देख रही है, या फिर वह अब भी अपनी राजनीतिक जिद में जनादेश को नकारने में तुली हुई है, क्योंकि लोकतंत्र की अंतिम फैसला जनता का होता है, नेता का नहीं, संविधान का होता है, व्यक्ति का नहीं। और जब कोई नेता जनता के स्पष्ट जनादेश के बावजूद सत्ता छोड़ने को तैयार ना हो तो ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं रहता, ये लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रश्न बन सकता है। तो देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।